जेंट लॉरी हाउस, लॉरी वुडन हाउस। विश्वजीत के पास एक लॉरी थी। वो उस लॉरी में दूर दूर जगह के लिए सामान भेजा करता था। वो वहां सामान उतारकर अपने बच्चों के पास गया। आप सोच रहे होंगे ये क्या, सामान उतार कर अपने घर गया कहने के बजाय अपने बच्चों के पास गया, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपने सही सुना, उसके तीन घर थे। तीनों घर पास पास ही थे क्योंकि उसकी 3 पत्नियां थीं और तीनों झोपड़ियां पास पास ही थीं। उसकी तीनों पत्नियां उसके आने का अपने हाथ में झाड़ू लेकर इंतजार कर रही थीं। उसके आते ही वे तीनों मिलकर उसे खूब झाड़ू से मारती थीं। तब विश्वजीत, हाय रे, अरे मार क्यों रहे हो? अरे कुछ कह के तो मारो, क्यों मार रहे हो? तब कम से कम ये तो पता चलेगा कि मार क्यों खा रहा हूँ। तब पहली पत्नी, अरे इन दोनों में से कोई ना कोई तुम्हें मारेगा, तो मैं क्यों चुप बैठूं? तो मैंने सोचा पहले मैं ही मार दूं। तब दूसरी पत्नी, हाँ, अरे मेरे हाथों से मौका जाए और ये दोनों तुम्हें मारे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मार रही हूँ। कहकर उसने 4 बार मारा। तब तीसरी पत्नी, हाँ, अरे तुम्हें मारने के लिए कोई वजह की जरूरत है, तुम्हें कारण नहीं बताएंगे, कहकर मारने लगी। तब विश्वजीत, अरे बंद करो, रोको। तुम तीनों से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है। तुम तीनों बहनों से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी को नर्क बना दिया। तब पहली पत्नी, अरे तुम्हें किस बात की कमी है? हाँ, एक तो तुमने हम तीनों से शादी की, इसीलिए तुम्हारी किस्मत जागी और तुम एक लॉरी के मालिक बन गए हो। उससे पहले तुम सिर्फ एक लॉरी के ड्राइवर थे, भूल गए? तब विश्वजीत, ये सब तुम्हारी गलती है। जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, तो मेरे बहुत मना करने पर भी तुमने अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करा दी। और वो कमीना डॉक्टर किसी और का रिपोर्ट देखकर गलती से ये कह बैठा कि तुम्हारी छोटी बहन को कैंसर हो गया है। बस तो इस रानी ने क्या किया, यह सोचकर कि वो मरने वाली है, अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करा दी। पर ये सब करके क्या फायदा, बच्चे तो हुए नहीं। लगता है तुम्हारे फैमिली में ही कोई खराबी है। बस उन तीनों को फिर से गुस्सा आया और तीनों ने मिलकर फिर उसे खूब मारा। अरे तुम तीनों का बेड़ा गर्क हो, अरे मारना बंद करो। आपस में तो तुम तीनों लड़ते नहीं, पर तुम तीनों मिलकर एक साथ मुझे मारते हो। ये तो सरासर अन्याय है, कहकर चिल्लाने लगा। एक दिन तीनों, आज तुम्हें मेरे घर में सोना होगा, कहकर तीनों उसे मारने लगी। फिर एक दिन वो तीनों के लिए कोई गिफ्ट लेकर गया, बस वो ये कहकर कि मेरे गिफ्ट से उसका गिफ्ट बहुत बढ़िया है। तीनों मारने लगी। यूं वक्त बेवक्त वे तीनों उसे मारती रही। एक दिन उन तीनों का मार ना सह पाकर विश्वजीत ने कहा, एक्सक्यूज मी 1 मिनट। तब उन तीनों ने उसे मारना रोका। वो धीरे से घर से बाहर निकला। वे तीनों समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है और उसे देखती रही। विश्वजीत सीधा एक साधु के आश्रम में गया। वहां उसने एक साधु को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तब वो साधु आराम से अरे मैं तो एक पत्नी से तंग आकर यहाँ आकर साधु बन गया और तुम 3 शादियां कर बैठे। अरे तुम उनके साथ रह कैसे लेते हो भैया? तुम्हें तो अजायब घर में रखना पड़ेगा और लोगों को दिखाना होगा कि ये नायाब चीज देखो। यहाँ आश्रम में तो 2 साल के लिए सारे सीट बुक हो गए हैं। यहाँ का बहुत डिमांड है। मंत्री जी की सिफारिश भी काम नहीं आती। वहाँ अंदर दफ्तर में जाओ, फॉर्म भरो और 2 साल बाद आना। तब विश्वजीत, महाराज मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे निराश ना करो। अगर आपने मना कर दिया तो मैं यही बिना पानी वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, कहकर साधु के पैर पकड़े। तब साधु, उठो बेटा उठो, ऐसा ना करो। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, अगर वो काम ना आए तब आश्रम में आके भर्ती हो जाना।
तब विश्वजीत, बताइए ना स्वामी जी, मुझे क्या करना होगा? तब स्वामी जी, तुम अपनी लॉरी में तीनों पत्नियों के लिए एक घर बनाओ, तब तुम जहाँ भी जाओगे उन तीनों के साथ ही रहोगे। हो सकता है कि जब तुम टूर में जाते हो तो उनसे दूर चले जाते हो, इसलिए उनका प्यार गुस्से के रूप में बदल जाता है और वो तुम्हें मारते हैं। पर अगर उनको अपने साथ ले जाओगे तो तुम उनके आंखों के सामने हमेशा रहोगे, तब उनका दिल नहीं करेगा तुम्हें मारने का। तुम्हारे घर के किराए भी बच जाएंगे, बढ़िया बढ़िया जगह देखेंगे तो उनके सोच में भी बदलाव आएगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा करने से तुम्हारे बच्चे भी होंगे। क्यों? तब विश्वजीत, अरे वाह, क्या उपाय दिया स्वामी जी आपने, मैं ऐसा ही करता हूँ। कहकर स्वामी जी को प्रणाम किया। इस तरह उसने अपने लॉरी के ऊपर 3 घर बनाए। और लॉरी में लोड लेकर उन तीनों पत्नियों के साथ वो जगह जगह घूमने लगा। जो जगह पसंद आई लॉरी को वहां रोक ली और अपने पत्नियों के साथ वो मजे से बातें करते हुए यूं जिंदगी गुजारने लगा। धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। वे तीनों बड़े प्यार से विश्वजीत का ख्याल रखने लगे। 1 साल बीतते बीतते तीनों गर्भवती हुई और तीनों ने विश्वजीत के हाथ में 3 बच्चे रखे। उन तीनों बच्चों को देखकर विश्वजीत बहुत खुश हुआ।